नहीं समझेंगी आपकी बातों को। आप इतना इंतजार किए, नहीं समझी, पूरे जिंदगी इंतजार करेंगे, नहीं समझेगी आगे, पूरे जिंदगी इंतजार करेंगे। ऐसे ही रह जाइएगा। घर एक साथ रहेंगे लेकिन दूसरे कमरे में रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और मैं किसी को भी लाऊंगी तो आप हमसे सवाल नहीं करेंगे। कब कॉलेज पैदल जाता दूर, मुझे एक तरफ से आने जाने में घंटों लगते, केवल 10-10 रुपए बचाने के लिए, ताकि मैं वो 10-10 रुपए 5-5 रुपए जोड़ूं। सही गलत का एहसास होता, सही गलत का उनको एहसास होता तो ऐसा कदम उठाती ही नहीं। कि अब मैं अधिकारी हूँ, मुझे अपने मतलब पद से, बड़े पद के किसी भी अधिकारी से आसानी से मेरा शादी हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। पुराने जमाने में लोग जो है रूढ़िवादी हुआ करते थे, शादी के बाद अपनी पत्नी की पढ़ाई लिखाई जो है बंद करवा देते थे। लेकिन आज का युवा जो है अलग सोचता है, नया सोचता है, चाहता है कि पत्नी को भी पढ़ाई लिखाए ताकि पत्नी अच्छे पदों पे जाए, परिवार की कमाई बढ़े और परिवार जो है तरक्की करे। लेकिन कभी कभी युवाओं का ये फैसला जो है, पति का ये फैसला जो है वो गलत साबित हो जाता है। हमारे साथ एक ऐसे ही पति हैं, नाम इनका सुमित है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने भी अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके खूब आगे बढ़ाया। अभी वो सीआईएसएफ में दरोगा के पद पे पोस्टेड हैं। लेकिन जब वे दरोगा बन गई सीआईएसएफ में, तब उनका ये कहना है कि अब हमको तुमसे तलाक चाहिए। क्या कुछ मामला है, सुमित जी से जानने की कोशिश करते हैं। सुमित जी, क्या हुआ, क्या चाहती है आपकी पत्नी, क्या कहती है? अभी वर्तमान में मेरी पत्नी चाहती हैं, जैसे कि पहले तो वो रहना नहीं चाहती हैं साथ, कि हम अब आपके साथ नहीं रहेंगे। और जब मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों, मतलब कि क्या हुआ, तो कभी कुछ कारण देती हैं, कभी कुछ। लेकिन प्रायः जो वो कारण देती है ये कि अब मैं अधिकारी हूँ, मुझे अपने मतलब पद से, बड़े पद के किसी भी अधिकारी से आसानी से मेरा शादी हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम्हारे साथ मैं क्यों रहूँगी। ये कब हुई थी आपकी शादी? 22 अगस्त 2012 को हमने शादी किया था। और वो दरोगा कब बनी? 2014 में। खुद अपने पैसे से पढ़ी लिखी या आप खर्च? नहीं, शादी के बाद, जैसे शादी के बाद लड़की जब जॉब के लिए पढ़ रही है तो उनके पास खुद का पैसा कैसे होगा। अच्छा। स्टार्टिंग में जैसे ये हुआ कि उनका नौकरी कैसे हुआ, तो जब उन्होंने ये बात रखा सामने, पढ़ाई लिखाई का खर्च सब आपने वहन किया? पढ़ाई लिखाई का कम, हाँ, पढ़ने टोटल उनका सारा कुछ, पढ़ाई लिखाई का सब कुछ, जाने आने तक का सब कुछ। आपने इच्छा जताई थी कि आप आगे बढ़िए या उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा था। उनको पहले से शुरुआत में कभी से नौकरी नहीं करना था, हमेशा से वो कहती कि नौकरी हम करेंगे, वो घर में रहेंगे। लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब बिहार यूपी में ये सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि मैं नौकरी करके देखना चाहती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ या नौकरी करूंगी, देखना चाहती, मैं नौकरी करके देखना चाहती हूँ। मैंने बोला देखने के लिए कौन नौकरी करता है, आप पहले विचार कर लो कि क्या करना है, नहीं करना है, और जब आप आश्वस्त हो जाओ कि करना है तो ठीक है, इसके लिए काम किया जाएगा। जब इन्होंने घर वालों को बताया, अपने माता पिता को, तो उन्होंने मना कर दिया कि नौकरी नहीं करना है। आखिर हमारे पति को किस बात का मतलब कमी है या दिक्कत है। मेरे पिताजी जैसे यहाँ, मुझे मतलब है कि माता पिता जो है अपनी बेटी को जानते थे किस तरीके का काम करेगी पहले से, शायद उनको लगा हो, चूंकि उनके घर के मतलब उनके अपने सगे भाई ने मुझसे कहा, उसके रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भी सुनाता हूँ, कि देखिए नौकरी कराना ही नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत मना किया वो लोग कि नौकरी मत कराने भेजिए, मत पढ़ाइए लिखाइए, क्या जरूरत है उसका अलग करने का। लेकिन अब चूंकि पत्नी चाहती थी, पत्नी का बहुत मजबूत ये था, इच्छा था कि मैं करूं, तो मैंने कराया। अब सवाल उठता है कि मैं कहाँ से कराया। कितने दिन लगे तैयारी करने में? लगभग साल भर, जैसे कि साल भर, हाँ, लगभग जैसे पहले से भी वो हम लोग जो पढ़ाई करते थे, वो ग्रेजुएशन का यहीं मुजफ्फरपुर से पढ़ाई करती थी, तो पढ़ाई से हमेशा जुड़ी रही, और जुड़ी रहने के कारण बहुत सारा चीज़ अपडेट रहता है। लेकिन अब जैसे कि उनके खर्चे का सवाल आया, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस वक्त बाहर, और मुझे जो भी खर्च यहाँ से मिलता था, उस पूरे खर्च को जब ये कहे कि इनको पढ़ना है, शहर में रख के इनको मतलब ये किराए का मकान लेकर इनका कोचिंग कराना था, पढ़ाना लिखाना, फॉर्म भरने का खर्च वगैरह सब कुछ। उसके बाद से मैं वहाँ जो पढ़ाई कर रहा था, उसमें मैंने इतना मतलब ये एक तरह से कहे कंजूसी या उस चीज़ को बचाना शुरू किया, ताकि मैं उस एक आदमी के खर्च में इनका भी पढ़ाई ये कर सकूँ। क्योंकि पिता से मांगना 2 लोगों के लिए पढ़ाई का खर्च थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बावजूद इसके पिता भी अपने मतलब ये डायरेक्ट वे में वो मुझे मतलब थोड़ा सा ये देते थे, और मैं अपने से पूरा, मैं बता रहा हूँ, मैं कॉलेज पैदल जाता दूर, मुझे एक तरफ से आने जाने में घंटों लगते, केवल 10-10 रुपए बचाने के लिए, ताकि मैं वो 10-10 रुपए 5-5 रुपए जोड़ूं और इनको यहाँ भेज पाऊँ, ताकि इनका पैसा मतलब पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। कब नौकरी हुई? 2014 में। 14 में नौकरी हुई। उसके बाद कितने दिन तक सब कुछ सही चला? 1 साल तक ठीक रहा। जैसे इनका पोस्टिंग हुआ, उसके बाद से अचानक, जैसे कि पता ही नहीं चला, बस अचानक से इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे तलाक चाहिए। जब मैं कब? ये
जब इनका पोस्टिंग हुआ अमृतसर तब। कब की बात है ये? ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 16 के मतलब शुरुआत में शायद, हाँ ट्रेनिंग जैसे पूरा एग्जैक्ट काफ़ी दिन हो गया, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन जैसे इनका अमृतसर ये हुआ तब। जब शुरुआत में मैंने पूछा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों, तो इन्होंने शुरुआत में जो कहा कि मैं धर्म बदल लूंगी तो शादी अपने आप टूट जाएगा, मुझे कहा है एक वकील ने, ये वो दिस दैट। फिर जब मैं इनके परिवार से संपर्क किया कि ऐसा कि ये ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही कहते हैं मना कि नौकरी मत कराइए। शुरुआत में इनके परिवार काफ़ी मतलब में ये किए कि नहीं हाँ मेरे साथ थे, सब लोग अच्छे थे, सब चचा चाची, उनके मम्मी पापा को मैं अपने सास ससुर को चचा चाची कहता हूँ, इनके भाई इनकी दीदी सब लोग, मतलब चूंकि सारे बहुत अच्छा था हमारा। हम किए कोर्ट मैरिज थे, लेकिन हम दोनों के परिवार इसमें सहमत थे। दोनों में से परिवार कोई किसी कोर्ट में नहीं गए थे, हमारे शादी में विटनेस नहीं है, क्योंकि विटनेस हम लोगों ने अपने फ्रेंड को बनाया था। लव, हाँ लव था, लेकिन लव कम अरेंज कहेंगे, किसी से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि दिक्कत होता तो ये घर आती नहीं। एक ही कास्ट के थे? हाँ एक ही कास्ट के थे, और हम लोगों ने ये इसलिए चुना था क्योंकि शादी में जो खर्चे होते हैं उस खर्च को बचाना था, कि खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए। और ये आ गई रहने, फिर उसके बाद शहर आ गई पढ़ने, नौकरी लगा और अब तलाक मांगने लगी। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, और काफ़ी चूँकि ये लगभग 14 साल मतलब का कहानी है, इसमें इतने चीज़ों से होके गुजरना पड़ा है कि उसको 2 मिनट में या 5 मिनट में नहीं बताया जा सकता है। लेकिन जब ये नहीं आए, मुझे नहीं कहीं से कुछ दिखा, तो मैं ये न्यायालय के शरण में गया अपने मतलब वैवाहिक स्थिति के पुनः स्थापना के लिए। तो उसके जवाब में काउंटर मतलब ये आंसर में इन्होंने 2019 में मुझ पर तलाक का केस झूठे एलिगेशंस लगा के कर दिए। क्या क्या एलिगेशन क्या लगा? मुझ पे इन्होंने क्रुएल्टी का और अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाकर न्यायालय से तलाक मांगा 19 में। तो मुझे ये पूरा उम्मीद था कि आज निकल चुकी, ये तो झूठे आरोप है, न्यायालय में तो कोई बोलने से काम नहीं चलेगा, वहाँ तो साबित करना पड़ेगा ना। तो आज न कल मुझे न्यायालय से न्याय मिल जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि पत्नी का आपको किसी के साथ अवैध संबंध है, मैरिटल अफेयर है? पत्नी जैसा कहती है कि उनका है, और पत्नी का दूसरे लोगों के साथ फोटोग्राफ्स है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जैसे सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स है वो, और उनके कलीग्स कहते हैं जैसा उसके हिसाब से जैसा उनको अलग मतलब अन्यत्र उनका जैसे कि अफेयर चल रहा है। और वो कहती हैं कि मुझे मतलब बेहतर, ये तुमसे बेहतर चाहिए। तो बेहतर का क्या परिभाषा है? आज हम खराब है, कल को कोई और खराब होगा। अच्छा, आखिरी बार कब आप पत्नी के साथ रिलेशन में रहते, कब साथ में थे जब संबंध अच्छा था? संबंध चाहिए तो काफी समय हो गया, काफी समय हो गया। साल में 5 साल से भी ऊपर हुआ होगा। 5 साल से ऊपर से आपका संबंध खराब है। इतने दिनों तक आप मीडिया में नहीं आए थे? मीडिया में मैं बता रहा हूँ, हाँ वही कारण है कि इतने दिनों तक हमारा मामला न्यायालय में चल रहा था, तो मुझे उम्मीद था कि न्यायालय से आज या कल, देर होगा लेकिन न्याय मिलेगा। अभी 21 जून को, जो ये जून बीता है, 21 जून को न्यायालय से वो केस खत्म हो गया। न्यायालय ने उसका जजमेंट दिया कि जो पिटिशनर है ममता कुमारी, जिन्होंने तलाक की अर्जी लगाई है, वो केवल अर्जी लगाती हैं और कभी अपने केस में आई ही नहीं है। वो 4 साल से कभी अपने 19 में केस की और 20 के बाद वो कभी अपने केस में उपस्थित ही नहीं हुई। तो उनका केस डिफॉल्ट करके न्यायालय ने रद्द कर दिया कि आपको ऐसा कुछ होता तो आप आकर बात रखते। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरी पत्नी घर आ जाए, मतलब पत्नी समझे, ठंडे दिमाग से इसको सोचे, और उनके माता पिता जो लोग इतने पता नहीं, ये हर जगह कहते चल रहा है कि मेरी बेटी दरोगा है, गांव भर में दरोगा है, तो मतलब मेरा ये है। आपकी पत्नी से बात होती है? नंबर मेरा ब्लॉक है, बात नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने 4 ऐसे शर्त रख दिए है कि तब हम लोग। क्या शर्त? 4 शर्त में ये है कि मुझे अपने पिता को छोड़ना होगा। छोड़ने का मतलब उनका ये है पार्शियली, मतलब कि वो उनको अपने साथ नहीं रखना है, उनको कहीं रख दीजिए आप, उनके देखभाल के लिए किसी को रख दीजिए, अपने साथ नहीं लाके रखना। दूसरा शर्त है कि हम लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन दूसरे कमरे में रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और मैं किसी को भी लाऊंगी तो आप हमसे सवाल नहीं करेंगे, आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। कैसे होगा? भारत में पति जो है अपने सामने किसी पत्नी कुछ भी करे और पति नहीं पूछे, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि तीसरा शर्त कैसा अन्याय है। तीसरा शर्त, वो कुछ भी करेंगी हमको नहीं पूछना होगा, और कहीं भी आएंगी जाएंगी हमको रोकना नहीं होगा। रोकना नहीं होगा। और मुझे अपने सारे रिश्ते नाते हैं आपके? नहीं, मेरे पिता ही नहीं, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे रिश्ते नाते, यहाँ तक कि मुझे अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देना होगा, मुझे सोशल मीडिया नहीं चलाना होगा। ये तब अगर ये सब मैं करूँगा तब वो मतलब हमारा रिश्ता बचेगा, नहीं तो टूट जाएगा। तो ये कैसे संभव है बताइए आप? मतलब अभी वो ये चाहती हैं और आप चाहते हैं कि हम साथ में रहें? हम साथ में रहें, लेकिन बिना कोई ऐसा शर्त कैसे चलेगा? आप बताइए मुझे। वो चीज़ बताइए, हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि जब उनका साथ में रहने का इच्छा है नहीं, आप चाहते हैं कि साथ में रहे, तो अगर मान लीजिए कि कुछ दिन के लिए वो साथ में आ भी जाती हैं, बात मान भी लेती हैं आपका, तो कितना दिन चलेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि ये ठीक हो जाएगा। जैसे
अकेले हम ही उनको प्यार नहीं किए थे ना कभी। जैसे मान लीजिए हम अभी भी कर रहे हैं, वो अब नहीं कर रही है। शादी के पहले भी कुछ था चक्कर उकर का? जैसे नहीं पता है मुझे, और मैं अतीत से ज़्यादा मतलब चाह रहा हूँ कि भविष्य मतलब ठीक हो जाए। पीछे वो जो आपको भी लगता है कि ठीक हाँ, है? मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है हो जाए। कैसे कैसे? वो हो जाएगा अगर उनके परिवार इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो, चूंकि सही गलत पता चलता है कि कौन सही कौन गलत है। ऐसे जीवन कैसे कब तक चलेगा, ऐसे अगर नहीं। उनको सही गलत का एहसास होता, सही गलत का उनको एहसास होता तो ऐसा कदम उठाती ही नहीं। तो जैसे उनके घर वालों ने भी जैसे उनको ये किया ना, ये कि रिश्ता तोड़ लो, अलग हो जाओ, मोटिवेट किया, कोई समझाने वाला उनको नहीं है। अच्छा, अब आपको पछतावा नहीं होता है कि हम पत्नी का फैसला में साथ दिए, उसको अभी पढ़ाए मैं लिखाए? अभी पछतावा नहीं, मुझे बहुत मतलब अफसोस बहुत ये होता है कि शायद अगर हम पढ़ाए नहीं लिखाए नहीं होते तो मेरा परिवार टूटा नहीं होता। पढ़ाया लिखाया जाना शायद पत्नी को कहीं ना कहीं ये मतलब भाई ये परिवार को तोड़ने का कारण बन रहा है। मेरा परिवार इसी से बिखर गया। आपका ये हालत है, देख लीजिए आपका शरीर कैसा हो गया है। आप अभी वर्तमान में जैसे मैं बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हूँ। आपके चलते आप बीमारी से ग्रसित हैं, आपके चलते आपके माता पिता भी सब सफर कर रहे हैं, परिवार भी सफर कर रहा है। तो इस झंझट को एक मतलब एक बार में खत्म नहीं किया जा सकता है क्या? नहीं, जैसे क्या है कि मेरे परिवार में मेरी माताजी पिछले साल 1 साल 1.5 साल पहले गुजर गई। अब केवल पिताजी हैं और पत्नी है। तो पत्नी जैसे कि चाह रही है कि नहीं रहे, तो पत्नी के केवल कहने मात्र से कि हाँ अब मेरा मन भर गया, अपने पति से नहीं रहेंगे, ये आधार नहीं है रिश्ता खत्म करने का ना। न्यायालय देखेंगे कि नहीं देखेंगे न्यायालय। अब रहने का मन नहीं है तो उसका मन नहीं है तो क्या नहीं चलेगा ना, मन से नहीं चलेगा, आधार देना पड़ेगा। जिंदगी है, लंबा चौड़ा जिंदगी नहीं, है। पत्नी के शर्तों पे कि जब मर्जी हुआ आएंगे, जब मर्जी हुआ चले जाएंगे, नहीं, तलाक हम किसी भी परिस्थिति में नहीं देंगे। उनको मतलब समझना होगा कि वो गलत कर रही है। उनको लगता है कि उनको समझना ही पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। जबरदस्ती? हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, हम तो न्याय के उम्मीद में बैठे हुए हैं। मतलब जबरदस्ती वो कर रही है। नहीं समझेगी, नहीं समझी तब क्या किया? ये कैसा समझना है कि हाँ घर में हम किसी को लेकर आएंगे, आप सवाल नहीं कीजिए, बताइए। नहीं समझेंगी आपकी बातों को। आप इतना इंतजार किए, नहीं समझी, पूरे जिंदगी इंतजार करें, नहीं समझेगी आगे भी। पूरे जिंदगी इंतजार करेंगे, ऐसे ही रह जाइएगा। कोई तो न्यायालय होगा जो सुनेगा। मान लीजिए वो यहाँ न्यायालय, जिला न्यायालय में जाएंगी, ये ठीक है, न्यायालय आपकी पत्नी को जबरदस्ती लाके आपके घर पे रख देता है। जैसे हम तलाक नहीं दे सकते हैं, उसके बाद वो लगता है कि मतलब जिंदगी आपका बढ़िया हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना, वो उनको समझना पड़ेगा और वो समझ जाएंगे एक दिन। प्यार से समझा लीजिए। हाँ, वो खुद समझ जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है ऐसे, वो समझ जाएंगे वो। चलिए, हम भी चाहते हैं कि सुमित जी के प्यार को इनकी पत्नी समझें और वापस लौट के आए, क्योंकि इन्होंने जो उनके लिए त्याग किया है, जो समर्पण इन्होंने दिखाया है उनके लिए, वो शायद कोई और मर्द नहीं दिखा पाता। बिहार में भारत में ऐसे कई मर्द हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ाई लिखाई बंद करा देते हैं। आज भी रूढ़िवादी जो है कहीं ना कहीं कायम है। लेकिन सुमित जी की पत्नी को ये समझना होगा कि सुमित जी ने उनके लिए त्याग और समर्पण दिखाया है, इतना प्यार करते हैं कि अभी भी उम्मीद है कि वो वापस लौट के आएंगी। और हम अपील करते हैं उनसे कि आप कृपया वापस लौट जाइए। जो हुआ वो सुमित जी भूलने के लिए तैयार है जी। जैसे आज इस औरत के साथ, कल उस औरत के साथ, यही नहीं ना मेरा काम है कि हाँ मतलब मैं कल कोई और शादी कर लूँ, ये तो गलत है। कैसे मतलब मेरा जमीर अलाउ नहीं करता है, मैं ये नहीं कर सकता। चलिए, आप इस रिश्ते को किस नजरिए से देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।